हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्राइनोव एजुकेशन। जेईई मेन 2020 अब 6 चल रहा है और 26-27 के लिए ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो हम लोग आज क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे, जो कि एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे पास। एक क्या है हमारे पास, इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और इससे क्वेश्चंस हमारे पास जेईई मेंस 2026 में भी बहुत सारे आए हुए हैं, डिटेक्शन से आए हुए हैं। इवन हमारे पास कैलकुलेशंस बहुत सारे आए हुए हैं, जैसे कि अगर मैं देखा जाए तो केरियस मेथड, जेल्डल मेथड, ह्यूमन मेथड, ये सबसे क्वेश्चंस आज लास्ट 4 ईयर से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर्स को अच्छे से कर लेना चाहिए, तो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ इस पे। तो आई होप ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है? डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में भी कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एंड फॉस्फोरस का डिटेक्शन करते हैं हम। ठीक है, तो इस वाले एनालिसिस वगैरह में हम लोग इतने कंपाउंड्स का एनालिसिस करते हैं, डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। बराबर। अब हम लोग चलते हैं एक एक करके पूरा डिटेक्शन को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अगर कार्बन के डिटेक्शन से, तो ये कैसे किया जाता है ना। मुझे क्या करता है कि कंपाउंड दिया रहता है हमारे पास। एक क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलरेडी गिवन होता है। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रहता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? कार्बन हमारे पास प्रेजेंट रहता है। जब मैं उस कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड को CuO के साथ क्या करता हूँ, हीट करता हूँ। जैसे ही मैंने CuO के साथ हीट किया तो जो हमारे पास कार्बन रहता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, किसमें? CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, अब जैसे CO2 में ऑक्सीडाइज हुआ, अब मुझे उसका कंफर्मेशन करना है कि हाँ इसमें कार्बन प्रेजेंट है। मुझे कैसे पता चलेगा ना भाई, ऐसे तो पता नहीं चलेगा ना। तो मैं क्या करूंगा, वो CO2 को लाइम वाटर से पास करूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, लाइम वाटर से पास करूंगा। तो जब मेरे पास सॉल्यूशन मिल्की प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करता है, किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। मिल्की प्रेसिपिटेट अगर फॉर्म हो गया तो इसका मतलब मैं समझूंगा कि मेरी कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट था। राइट, तो यही लिखा हुआ है, कार्बन इज डिटेक्टेड बाय हीटिंग द कॉपर टू ऑक्साइड, जो कि क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट इन द कंपाउंड ऑक्सीडाइज टू द कार्बन डाइऑक्साइड। एंड कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए हम लोग लाइम वाटर से पास करते हैं और वो टर्बिडिटी डेवलप करता है। तो इससे मुझे पता चलता है कि मेरे कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। तो बेसिकली ध्यान रहे कि हम लोग कॉपर टू ऑक्साइड से जब कार्बन को ट्रीट करते हैं, मतलब बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो हमारे पास CO2 बनता है। और CO2 में जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि मिल्की पीपीटी आता है। ठीक है, मिल्की टर्बिडिटी जैसा पीपीटी बन के आता है। ठीक है, तो हमारे पास कंफर्मेशन ऑफ कार्बन हो जाएगा। नाउ चलते हैं हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन अगर हमारे पास कंपाउंड में है, उसको भी CuO के साथ ट्रीट करवाया, हीट करवाया। जैसे हीट करवाया ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, किसमें? H2O में। का हाइड्रोजन किसमें हो गया? H2O में बदल गया। अब उस H2O में मुझे कंफर्मेशन चाहिए ना कि हाँ भाई वहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मैं पहले देख के थोड़ी पता कर रहा हूँ कि इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। तो अगर उसको कंफर्मेशन करना है तो मैं क्या करता हूं, उसमें एनहाइड्रस CuSO4 से ट्रीट करवा देता हूं। किसको? वाटर को। और मेरे पास एक कंपाउंड बन के आता है CuSO4.5H2O, विच इज ब्लू इन कलर, विच इज ब्लू इन कलर। इसको हम लोग ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं। अगर हमारे पास कंपाउंड का ब्लू कलर आ गया, इसका मतलब हम समझेंगे हमारे कंपाउंड में, हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो दिस इज द एक टेक्निक ऑफ डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन। राइट, तो वही सेम चीज लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन को मैंने क्या किया, हीट किया कॉपर टू ऑक्साइड से, और ये कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। ऑक्सीडाइज हुआ किस में? वाटर में। अब वाटर को क्या करते हैं हम लोग, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से पास करते हैं, जो एक क्या करता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाता है, विच इज नोन एज ब्लू विट्रॉल। ठीक है, अगर ब्लू कलर का सॉल्यूशन आ गया तो मैं कंपाउंड को मैं समझूंगा कि मेरे कार्बन जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला था उसके अंदर मेरे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। चलो, तो ये था तो कार्बन एंड हाइड्रोजन का डिटेक्शन टेक्निक। राइट, चलो अब हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हेलोजन का, कि उसके टेक्निक कैसे हैं। ठीक है, आओ हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो बेसिकली मैं इसका एक समरी देख लेता हूँ जो अभी हमने किया। ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सीओ से पास किया, मेरे पास CO2 बन गया और H2O बन गया, राइट। जो हमारे पास कार्बन था वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, जो हमारे पास हाइड्रोजन था वो H2O में कन्वर्ट हुआ। मुझे कार्बन डाइऑक्साइड में जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पास किया तो CaCO3 का प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हुआ मिल्की कलर का, और जब CuSO4 को पास किया H2O से तो ये ब्लू कलर का ब्लू विट्रॉल पास फॉर्म हो गया, राइट। ये हमारे पास समरी है बेसिकली उसी वाले कंपाउंड जो कार्बन एंड हाइड्रोजन को डिटेक्शन किया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट टेक्स्ट है हमारे पास। नेक्स्ट टेस्ट जो है वो है हमारे पास सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट से किया जाता है। अब सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, वो बेसिकली लसाइन टेस्ट वाला फॉर्म हमारा टेस्ट है, ठीक है। तो सोडियम फ्यूजन कैसे बनता है, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि सोडियम फ्यूजन कैसे फॉर्म होता है। मुझे ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन होता है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक सोडियम फ्यूजन ट्यूब होता है। अब सोडियम फ्यूजन ट्यूब में मैं छोटे छोटे क्या करता हूँ, पीस ऑफ सोडियम डालता हूँ और उसको क्या करता हूँ, जलाता हूँ, राइट। उसको क्या करता हूँ, जलाता हूँ। तो जैसे ही वो क्या होगा, हमारे पास यहाँ का जो सोडियम है वो शाइनी कलर हो जाएगा। जब जो क्या होगा, शाइनी कलर दिखने लगेगा, तब मैं क्या करूंगा, इसको इसके ऊपर पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करूंगा, सोडियम के ऊपर डालूंगा, ठीक है। जैसे डालूंगा वापस से मैं इसको रेड हॉट तक हीट करूंगा, उस वाले ट्यूब को रेड हॉट तक ट्यूब को हीट करूंगा, और साथ में ही मैं क्या कर दूंगा, एक पोर्सिलेन डिस्क में वाटर लिए रहूंगा। तो एट द सेम टाइम मैं क्या करूँ, जब ये रेड हॉट हो जाएगा ट्यूब, तो मैं इस पोर्सिलेन डिस्क में डाल दूंगा, और जैसे पोर्सिलेन डिस्क में डालूंगा ये फट जाएगा, और इसको थोड़ा सा बॉईल करेंगे हम लोग। जैसे इसको बॉईल करेंगे ये हमारे पास सारा कुछ मिक्स हो जाएगा, और मैं फिल्टर आउट करके एक फिल्ट्रेट फॉर्मेशन करता हूँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। वही सेम चीज हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये मेरे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो कि ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास वही सारी चीजें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। अब ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट क्यों करते हैं, बिकॉज मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और हमारे पास कोवेलेंट से आयोनिक में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सोडियम फ्यूजन करते हैं, राइट। तो देखो, एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम देयर कोवेलेंट बॉन्ड टू आयोनिक बॉन्ड, मतलब कोवेलेंट फॉर्म टू आयोनिक फॉर्म, बाय कंबाइनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द सोडियम मेटल। देखो, सोडियम, कार्बन, नाइट्रोजन, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर ये सारे कुछ प्रेजेंट है, ये किस में कन्वर्ट करेगा, सोडियम साइनाइड में, NaCN में। अब यहाँ पे देखो सोडियम और सल्फर है, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम सल्फाइड में। और हेलोजन प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, NaX में प्रेजेंट हो जाएगा। अब दोनों अगर साथ में प्रेजेंट है तो क्या बनाएगा, थायोसाइनाइड। बिल्कुल ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी से बता दे रहा हूँ, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर रिएक्टेड विद द सोडियम टू कन्वर्ट देम आयनिक फॉर्म, ठीक है। किससे, कोवेलेंट से आयनिक, विच इज मोर रिएक्टिव, राइट। तो वही मैंने जो बताया कि हम लोग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट क्यों करते हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट क्यों बनाते हैं, बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेरे पास कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और उससे हम लोग को कन्वर्ट करना है आयोनिक बॉन्ड में, जो कि हाईली रिएक्टिव हो जाता है, अच्छा रिएक्टिव हो जाता है, और अच्छे से रिएक्ट करके कंपाउंड का डिटेक्शन, एलिमेंट का डिटेक्शन दे देता है, ठीक है। अब ये बन गया हमारे पास सोडियम एक्सट्रैक्ट, ठीक। तो आओ हम लोग नेक्स्ट क्या देखते हैं, हम लोग लसाइन टेस्ट देखते हैं ना। लसाइन टेस्ट क्या होता है, वो साइनाइड, सल्फाइड, हैलाइड ऑफ सोडियम फॉर्म ड्यूरिंग द फ्यूजन। अभी मैंने जो किया जस्ट वही यहाँ पे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बताने को बोल रहा है। द कंपोनेंट आर द एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्यूज्ड मास बाय बॉइलिंग इट विद द डिस्टिल्ड वाटर इज नोन एज सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, जो कि मैंने अभी बताया तुमको एक्सपेरिमेंट सेटअप, ठीक है। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या है, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन करते हैं, ठीक है। हम लोग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट से ही करेंगे। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लूंगा, उसको बॉईल करूंगा किससे, आयरन सल्फेट के साथ। वो एक दे देगा कंपाउंड जो सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट बोलते हैं, ठीक है। देख लो मेरे पास रिएक्शन ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या, FeSO4 NaCN क्या करते हैं हम लोग, बॉईल करते हैं, ये कंपाउंड हमको दे देता है, ठीक है। अब जैसे ये कंपाउंड आएगा इसको हम लोग क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड
इसमें डालेंगे, ठीक है। अब सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड का काम होता है Fe2+ से Fe3+ में कन्वर्ट करना, ऑक्सीडाइज करना, ठीक है। तो देखो जैसे ही ऑक्सीडाइज होगा Fe3+, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट के साथ रिएक्ट करेगा, और वो क्या दे देगा, एक प्रुशियन ब्लू कलर दे देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फेरिक फेरोसाइनाइड। फेरिक फेरोसाइनाइड बहुत इंपॉर्टेंट रखना, याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में फंसाता ऐसे ही है, वो बोलेगा फेरोफेरिसाइनाइड और तुम लोग क्या करोगे, फंस जाओगे, राइट। तो बिल्कुल ध्यान रखना है। अब जैसे ही फेरिफेरोसाइनाइड आया और उसमें क्या है, प्रुशियन ब्लू कलर देखने को मिला, इसका मतलब हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट था और प्रेजेंट है, मतलब ये डिटेक्शन बताना प्रेजेंट है, ठीक है। देख लो हमारे पास रिएक्शन क्या है, हेक्सासाइनोफेरेट से रिएक्शन किया Fe3+ और वाटर का प्रेजेंस था, तो क्या बना लिया हमारे पास, एक ये कंपाउंड बना लिया जिसको हम लोग फेरिक फेरोसाइनाइड कहते हैं, विच इज प्रुशियन ब्लू कलर, और ये नाइट्रोजन का कंफर्मेशन देता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सल्फर के डिटेक्शन पे, ठीक है। अब सल्फर का डिटेक्शन क्या होता है, दो टाइप का टेस्ट होता है, एक हमारे पास लेड एसिटेट टेस्ट और एक होता है हमारे पास सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट होता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं डिटेक्शन की तरफ। तो लेड एसिटेट टेस्ट क्या बोलता है कि जब मैंने Na2S किस में है, ये फिल्ट्रेट है ना भाई, मेरे पास क्या है, ये फिल्ट्रेट है। अगर मैंने फिल्ट्रेट में क्या डाला, लेड एसिटेट डाला, जैसे ही हमने फिल्ट्रेट में लेड एसिटेट डाला, एक पीबीएस का हमारे पास पीपीटी आ जाता है, क्या फॉर्मेशन हो जाता है, पीपीटी फॉर्मेशन हो जाता है, किसका, लेड सल्फाइड का। अब लेड सल्फाइड का प्रेसिपिटेट कौन से कलर का होगा, ब्लैक कलर का होगा। जैसे ही मेरे पास लेड प्रेसिपिटेट क्या आ गया, लेड सल्फाइड का ब्लैक कलर का, मैं समझ जाऊंगा उस कंपाउंड में क्या है, सल्फर प्रेजेंट था, उस कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट है, ठीक। तो आओ अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ, जो जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में क्या करते हैं, हम लोग फिल्ट्रेट लेते हैं और फिल्ट्रेट में क्या डालते हैं, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालेंगे तो हमारे पास एक कंपाउंड फॉर्मेशन होता है Na4FeCN का 5NOS, विच इज नोन एज सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम होता है सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड, और इसका कलर जो आएगा वो क्या आएगा, वॉयलेट कलर आएगा। अगर कंपाउंड का वॉयलेट कलर आ गया, इसका मतलब वो क्या है, सल्फर वहां पे प्रेजेंट है, क्लियर है। चलो आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टेक्निक्स क्या है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुमको बिल्कुल ध्यान रखना है कि if both nitrogen as well as sulfur are present in an organic compound, तो क्या फॉर्मेशन करेगा, सोडियम थायोसाइनेट। और सोडियम थायोसाइनेट क्या करता है, एक ब्लड रेड कलर देता है, किसके साथ, न्यूट्रल FeCl3 के साथ। तो बिल्कुल ध्यान रखना कि हमारे पास ये ऑलरेडी हमने देखा था स्टार्टिंग में जब सोडियम फ्यूजन कर रहे थे, तो क्या फॉर्मेशन किया है, सोडियम थायोसाइनेट। अब जब इसमें FeCl3 मैंने डाला, तो ये क्या कर लेता है, हमारे पास ब्लड रेड कलर आ जाता है, और ये ब्लड रेड कलर इंडिकेट कर रहा है कि उसके अंदर SCN- प्रेजेंट है और इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, फ्री साइनाइड CN- प्रेजेंट नहीं होता, जिसके वजह से ये लसाइन टेस्ट नहीं देते हैं। बिल्कुल ध्यान रखना, ये लसाइन टेस्ट नहीं देते हैं। कौन, जिस कंपाउंड में कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट होंगे, वो वाले कंपाउंड को मैं बोल रहा हूँ लसाइन टेस्ट नहीं देते। लेकिन वो भी देंगे कब, जब हम लोग एक्सेस ऑफ सोडियम से ट्रीट करवाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक के लिए यही ध्यान देना है कि सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन अगर हमारे पास प्रेजेंट है एक ही कंपाउंड में, वो लसाइन टेस्ट नहीं देते, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको नोट जरूर करना। तो नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ट जो है वो हेलोजन का टेस्ट है। अब हेलोजन टेस्ट में क्या है, हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में साइनाइड भी हो सकता है, सल्फाइड भी हो सकता है ना भाई, और हेलोजन भी प्रेजेंट हो सकता है, बराबर कि नहीं। तो हमें ध्यान देना है कि अब उसमें साइनाइड और सल्फाइड जो प्रेजेंट है उसको तो पहले खत्म करना है, जो साइनाइड और हमारे पास सल्फाइड है उसको खत्म करना है। क्यों, क्योंकि साइनाइड रहेगा और सल्फाइड रहेगा तो ये क्या करेंगे, अपना अपना डिटेक्शन देने लगेंगे ना भाई, नाइट्रोजन और सल्फर का, इसलिए उसको भगाना है पहले। वो क्या करेंगे, पहले उसको भगाएंगे, और जैसे उसको भगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा,
तब मेरे पास सॉल्यूशन में क्या बन जाएगा, हैलोजन बच जाएगा। तो आओ देखते हैं कैसे। कि मैंने क्या किया, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को फर्स्ट बॉइल्ड विद द कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, है ना। नाइट्रिक एसिड से क्या करूंगा, जब मैं ट्रीट करूंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, NaCN। अगर मैं इसको HNO3 के साथ रिएक्ट करा दूं तो क्या बना लेगा हमारे पास, HCN, ये जो कि उड़ जाएगा। दूसरा, अगर मैं बोलूं कि Na2S है, इसको HNO3 के साथ ट्रीट करा दूं तो क्या बन जाएगा, H2S, जो ये भी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, तो अब जब मेरे पास ये कंपाउंड बन के उड़ जाएंगे तब टेस्ट आसान हो जाएगा। कैसे टेस्ट आसान हो जाएगा, आओ देखते हैं। अब कंपाउंड में क्या है, NaCl प्रेजेंट है, मतलब Cl माइनस प्रेजेंट है, हेलोजन प्रेजेंट है। उसको जब मैं AgNO3 के साथ ट्रीट करवाया, सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करवाया, मेरे पास एक फॉर्मेशन होगा AgCl का, और जो कि क्या आता है, व्हाइट PPT आती है। क्या आती है हमारे पास, व्हाइट PPT आती है। अब मुझे वो कंफर्मेशन करना है, तो इसको मैंने क्या किया है, एक्वस अमोनिया में डाला, और ये क्या है, सॉल्युबल है। तो मेरे पास प्रेजेंट हो जाता है क्या, क्लोरीन का कंफर्मेशन प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट बात करूं, ब्रोमीन प्रेजेंट रहेगा। अगर उसका बात करूं तो क्या आता है, पेल येलो कलर आता है। और पेल येलो कलर जो आता है, और ये भी है कि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है किसमें, एक्वस अमोनिया में। ये कंफर्म करता है कि मेरे पास ब्रोमीन प्रेजेंट है, राइट। अगर मैं बात करूं आयोडीन की, तो आयोडीन के साथ मेरे पास क्या आता है, येलो पीपीटी आती है, और ये कंप्लीटली इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, तो इससे कंफर्मेशन हो जाता है कि मेरे पास आयोडीन भी प्रेजेंट है। क्लियर है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट टेस्ट की तरफ, क्योंकि हमारे पास कम समय में जल्दी जल्दी वीडियो बनाना है, तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट टाइम में ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश की है। तो आओ हम लोग टेस्ट फॉर फॉस्फोरस देख लेते हैं। अब टेस्ट फॉर फॉस्फोरस क्या है हमारे पास, कि मैंने लिया एक कंपाउंड, उसको क्या किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट किया। कौन, जो हमने लिया था, फॉस्फोरस उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, है कि नहीं। अब मैंने क्या किया, सोडियम पेरोक्साइड के साथ जैसे ही ट्रीट किया, वो क्या हो जाएगा, सोडियम फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। बराबर, फॉस्फोरस क्या हो जाएगा, सोडियम फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सोडियम पेरोक्साइड से मैं करा रहा हूं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, Na2O2। तो ये क्या बन जाता है, Na3PO4, सोडियम फॉस्फेट। अभी नीचे रिएक्शन लिखूंगा। अब क्या बोलता है, द सॉल्यूशन इज बॉइल्ड विद नाइट्रिक एसिड। अब इसको मैंने HNO3 के साथ ट्रीट किया। अब मैंने इसको क्या किया, HNO3 के साथ रिएक्ट करवाया, और ये क्या करता है, अमोनियम मॉलिब्डेट। अब उसके बाद क्या करता है, अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं। इसको जब मैंने HNO3 के साथ रिएक्ट किया तो ये क्या बनाता है, फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4। अब इसको बोल रहा है कि अमोनियम मॉलिब्डेट से रिएक्शन करवाया, रिएक्शन हालांकि नीचे है। ठीक है, अब मैंने इसको जैसे ही अमोनियम मॉलिब्डेट से रिएक्शन कराया, एक येलो कलर का कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है। और येलो कलर का जो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है, वो ये कंफर्म करता है कि फास्फोरस प्रेजेंट है, और उस कंपाउंड का नाम रहेगा अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। अब हम लोग रिएक्शन एक बार देखते हैं। मैंने क्या किया, सोडियम फॉस्फेट बनाया, उसको HNO3 के साथ रिएक्ट किया, फॉस्फोरिक एसिड बनाया, फॉस्फोरिक एसिड को अमोनियम मॉलिब्डेट से ट्रीट करवाया, और ये कंपाउंड आया जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। और इसका कलर क्या है, येलो। येलो कलर आया, इसका मतलब वो फॉस्फोरस प्रेजेंट है। क्लियर है। तो होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तुमको क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे, तो जरूर कमेंट करो, मैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के भी वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।